निवेदन करना चाहूँगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आज मैं आपको जो प्रॉपर्टी दिखाने वाला हूँ, खूबसूरत सा शानदार सा बंगला, उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मिस्टर आर.के. वर्मा जी द्वारा निर्मित काफ़ी शानदार बंगला, जिसका संपूर्ण विवरण मैं चाहूँगा कि मिस्टर आर.के. वर्मा जी आप सभी को दें। वेलकम टू ईशानिका सिटी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लगभग 10 बीघे की ईशानिका ग्रीन सिटी है। यहाँ पे हमने कई मकान डिलीवर्ड किए हैं और उसमें से ये कि ये मेरा छठा मकान है, ईशानिका ग्रीन सिटी का छठा मकान है। इसका प्लॉट एरिया लगभग 2200 स्क्वायर फीट है और कवर्ड एरिया टोटल 4500 स्क्वायर फीट है। एक बार कैमरामैन आप ऊपर से नीचे तक पूरा इस मकान का लुक पहले दिखाइए, फ्रंट व्यू, और एक बार इस रोड की चौड़ाई आप दिखाइए। अब आप अंदर आइए। ये हमारा पार्किंग एरिया है। बड़ी से बड़ी गाड़ी आपकी यहाँ पार्क हो सकती है, एक दूसरी गाड़ी आपकी इधर भी पार्क हो सकती है। आपका ये लॉन इतना बड़ा है कि 25-50 आदमी अगर यहाँ बैठना भी चाहे तो आराम से यहाँ बैठ सकते हैं। एक बार ऊपर आप दिखाइए। लॉन में हमने देखे झूमर भी लगा रखा है और गुड फॉर सीलिंग। अब लॉन से जैसे हम एंट्री करेंगे हमारा गेस्ट रूम आ जाता है। गेस्ट रूम में हमारा काफी लंबा है, 14x16 के साइज का है गेस्ट रूम। यहाँ पे भी कम से कम 25 आदमी आप आराम से चेयर लगा के बैठ सकते हैं। और गेस्ट रूम से अटैच हमारे लैट्रिन बाथरूम है। अब आप लैट्रिन बाथरूम में देखो, हमने जो भी यूज किया है सेरा का विसिनिटी टाइल्स इतना हमने यूज किया है, 2x4 का किया है। और सीलिंग भी बाथरूम में भी करके दे रहे हैं, टोटल कमरे जैसा। अब हम जैसे ही गेस्ट रूम से एंट्री मारेंगे तो हमारा मैजिक एरिया आ जाता है। यहाँ पे आप डाइनिंग एरिया सेट कर सकते हैं, हेवली लॉन उस साइड में आप सेट कर सकते हैं। कैमरे का सेट इधर हमने दिया है, यहाँ से आप वॉचिंग कर सकते हैं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं से भी आप वॉचिंग कर सकते हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इधर हमने ड्रेसर एरिया और प्लस ड्रेसिंग एरिया में हमने दिया है, मिरर भी हम चेंजेबल लगा रखे हैं, ठीक है। और इस लॉबी से सटा हम देखे पूजा घर, इधर हमने ओटीएस दिया है, ऊपर तक आप दिखाइए। और वॉल में जो हमारी है इस पर हमने टाइल्स लगा रखा है कि बारिश में कभी खराब ना हो। और लॉबी से डायरेक्ट एंट्री किचन में होती है, जो हमारी बहनों और महिलाओं के बेस्ट उनकी ख्वाहिश होती है कि हमारा किचन काफी स्पेसियस हो, तो उसको हमने ध्यान में रखा है। एक बार आप पूरा दिखाइए। कि 14x14 का किचन आपको हम दे रहे हैं, जो मॉडर्न किचन है, जो भी चाहिए सब कुछ इसके अंदर है। डबल सिंक दे रखा है हमने, हैंड वॉश है, प्यूरिफायर है, गीजर है, जो भी आधुनिक किचन में होता है वो सारी चीजें हमने दी है किचन में। अब आप मास्टर बेडरूम में हमारा एंट्री करिए। ये हमारा मास्टर बेडरूम है, ये 14x16 का मास्टर बेडरूम है। इससे अटैच सेम जैसे लैट्रिन बाथरूम एक था, सेम अटैच लैट्रिन बाथरूम एक है। पूरे घर में हमने सब वेस्टर्न सीट सेरा का यूज किया है और सिर्फ एक इंडियन यूज किया है। यहाँ से हम बाहर निकलेंगे तो ओटीएस मिल जाएगा हमें। और यहाँ पे हमने वॉशिंग पॉइंट दिया है, यहाँ वॉशिंग मशीन आप रख सकते हैं, तो फुल्ली वेंटिलेशन आपको यहाँ मिलेगा। और इसी
तो जैसे भी हम राइट करेंगे तो ये दूसरा मास्टर बेडरूम आपको मिलेगा। आइए, ये हमारा वार्डरोब है जो इंटरनल हमने स्पेस छोड़ के बनाया है। ये कमरे की साइज को कभी जो है आगे नहीं आने दे रहे, अंदर ही अंदर समझिए वार्डरोब बना हुआ है। और सेम जैसा है बाथरूम है, सेम वैसा ही बाथरूम इधर है। ठीक है, अब आप आइए, आपके फर्स्ट फ्लोर पे ले चलते हैं। आइए, स्टोर आप देखिए, 11 इंची का स्टोर हमारा है, काफी कंफर्टेबल है। ग्लास और 304 ग्रेड की स्टील का हमने स्टेयर पे यूज किया है, कभी काला नहीं होगा। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर की लॉबी है, काफी स्पेशियस है लॉबी, काफी वेंटिलेशन है, फुल वेंटिलेशन है। आप वेंटिलेशन यहां से भी दिखाई हुई, यहाँ पे भी देखिए फुल्ली टाइल हमने मिला रखा है, देख रहे हैं आप, बारिश में कभी खराब नहीं होगी। और इस लॉबी से हम पहले सबसे पहले ओपन एरिया में निकलते हैं जहां हमारा हाफ किचन बना हुआ है। आइए, ये हमारा हाफ किचन ओपन एरिया, ये सबसे गुड लुकिंग है। छोटी मोटी पार्टी अगर आपको करनी है यहाँ पे 10-5 लोगों को, आप अपने फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, आपके इष्ट मित्र आए हुए हैं, तो एक छोटा मोटा पार्टी आप अरेंज यहाँ कर सकते हैं। आइए, लॉबी से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट मास्टर बेडरूम। अब यहाँ पे देखिए, ज्यादातर अमूमन लोग वॉल पेपर लगा देते हैं, लेकिन हमने यहाँ भी टाइल का यूज किया है। ये पूरी लाइट कभी सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, कॉलिंग मारिए साफ हो जाएगा 10 साल बाद, कितना भी गंदा हो। और इससे अटैच एक हमने देखी यहाँ पे चेंजिंग रूम, जिसको आप कह सकते हैं, या ड्रेसर एरिया अगर आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ ड्रेसर एरिया या चेंजिंग रूम आप बना सकते हैं। इससे अटैच हमारा एक लैट्रिन बाथरूम है, जैसे नीचे हमने दिखाया इसमें वैसा है लैट्रिन बाथरूम, यहाँ पे भी एक बार आप दिखा दीजिए। वेंटिलेशन में हम ख्याल रखते हैं, देखिए वेंटिलेशन यहाँ इस रूम में काफी अच्छा वेंटिलेशन है। जैसे ही आप दरवाजा खोलेंगे आपको ओपन टू स्काई यहां से दिखाइए, खुला आसमान आपके रूम में बैठे बैठे दिखाई देगा। हमारे मकान में आपको वेंटिलेशन की कमी नहीं होगी, क्योंकि 10 इंजीनियर मेरे अंडर में काम कर चुके हैं। मैं 25 साल से इस लाइन में हूं और वो एक्सपीरियंस अपने मकान में, पहले तो मैं इंटीरियर दूसरों का करता था, अब तो अपना मकान बनाता हूं। और दूसरी चीज, आपको हमारे मकान में ये दीवार आप दिखाइए, ये दीवार आपको कम से कम 12-13 इंची मिलेगा, टाइल्स लग के 13 इंची, सारी 9 इंची की दीवार होती है, 10 इंची की, और टोटल कंप्लीट होने के बाद 13 इंची की दीवार। आइए, ये फर्स्ट फ्लोर का है, दूसरा रूम है। ये स्पेस हमने छोड़ रखा है यहाँ पे बेड लगाने के लिए। जब आप यहाँ पर अपना एक बेड लगाएंगे, वहां साइड में सोफा लगाएंगे, तो काफी गुड लुकिंग ये कमरा आएगा। और इस कमरे की भी वही खासियत है, इतना अच्छा वेंटिलेशन है कि यहाँ से आपको ओपन टू स्काई आसमान दिखाई देना चाहिए, घुटन नहीं महसूस होना चाहिए। आप दिख रहा है आपको ओपन टू स्काई। और फुल वेंटिलेशन देखिए, जंगले काफी बड़े हैं, जंगले को देखिए काफी। वार्डरोब हमने डबल दिया है, वार्डरोब के साथ साथ गुड लुक आना चाहिए, देखने में अच्छा लगना चाहिए, उसको भी हमने ध्यान में रखा है। और सीलिंग एक बार ऊपर दिखा दीजिए हमारे व्यूअर्स को। और इस कमरे से जैसे ही आप बाहर आएंगे, तो आप बाहर आइए, देखिए कितना स्पेस है।
यहाँ पे 15-20 लोग आराम से बैठ सकते हैं और एकदम फ्रेश एयर। जो इस माहौल, कोरोना के माहौल में लोगों को क्या चाहिए? फ्रेश एयर चाहिए, फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए। वो चीज़ आपको जैसे ही कमरे से आप बाहर निकलेंगे वो चीज़ यहाँ मिलेगी। अब ये देखिए कंपोजिट, इसको एक बार दिखाइए कैमरामैन। इस कंपोजिट को यहाँ लगाने की क्या ज़रूरत थी? लोग तो ज़्यादातर प्लास्टर करके पेंट कर देते हैं, लेकिन हम यही नहीं, पूरे घर में जहाँ भी हमारे समझ में आएगा नहीं यहाँ ग्रेनाइट लगना चाहिए, हमने कंपोजिट लगा रखा है। कभी पूरी लाइफ न सड़ेगा, न गलेगा, न धूल, न मट्टी, साफ कर दीजिए, शीशे की तरह चमकेगा। आइए, इसी से सटा हुआ है हमारा किड्स रूम है। किड्स रूम को भी हमने काफी खूबसूरत बनाया है। यहाँ पे बेड लगा सकते, काफी स्पेस हमने दिया है कि यहाँ पर अपना बुक, कॉपी, पेन, बैग सब कुछ रख सकें जैसा हो। और इससे भी जैसे ही हम, आइए एक मिनट ऊपर भी दिखा देते हैं। टेरिस पे भी हमने काफी स्पेस दिया है। अब ये दिखाए हुए हमने टेरिस पे भी सब लाइटें लगा रखी है वॉल पे कि काफी रात में अच्छा लगता है। अभी हमारे देखिए ऊपर छत का एरिया है, लेकिन यहाँ भी आप देखेंगे, ध्यान से दिखाइए, टाइल्स को दिखाइए। जो नीचे हमने कमरों में यूज किया है वही ऊपर भी टाइल्स का यूज किया है। ज्यादातर लोग तो प्लास्टर कर देते हैं, बाद में क्रिक आ जाते हैं, लेकिन हमने पूरे छत पे टाइल्स लगा रखा है कि कभी भी क्रिक ना आए। यहाँ भी दिखाइए, हम एक सेटिंग एरिया बना रखे हैं। यहाँ भी अगर ऊपर छत पे भी आते हैं आप रिलेटिव को लेके, 2-4 रिलेटिव है आपके, तो बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि किसी सेटिंग एरिया में हम बैठे हुए हैं। जितना भी देखिए ग्लास हमने यूज किया है सब टफन ग्लास है। रेलवे में जितने भी यूज हुए हैं सब टफन ग्लास यूज हुए हैं, और वो भी जो है फिल्म के साथ, बकायदा फिल्म के साथ। और यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर आप दिखाइए, इंडिको दिखाई दे रहा है। 500 मीटर की दूरी पे यहाँ से हाईवे है, IM रोड। 500 मीटर की दूरी पे जो सारी सुविधाएं आपको यहाँ मिलेंगी, बैंक से लेके हॉस्पिटल से लेके सारी चीजें यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। धन्यवाद।